नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिसकी ये मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, जिसको P से दिखाते हैं। ये वाला पॉइंट है जिसको हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे हम लोग F से दिखाते हैं। और ये वाला पॉइंट है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं या वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग C से दिखाते हैं। ठीक है, P क्या होगा हमारा? P होगा हमारा वक्रता ध्रुव, C होगा वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु होगा F। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को आने वाली किरणें जो हैं वे याद रखनी हैं। 3 किरणें आएंगी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, यानी कि परावर्तित होने के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये पहला नियम हो जाएगा। ये नियम याद रख सकते हो या पहली किरण याद रख सकते हो। मैं नियम नंबर 1 लिख रहा हूं। तो पहला नियम लिख दिया है मैंने कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नियम आप लोग याद रखोगे। मैं 3 नियम बताऊंगा, ये तीनों नियम या तीनों किरणें याद रखोगे कि कौन सी किरण कहां से गुजर रही है, तो ही आप लोग अवतल दर्पण द्वारा किसी भी प्रतिबिंब को चुटकियों में बना सकते हो। तो ये तीनों किरणें याद रखनी आप लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यदि कोई दूसरी किरण फोकस बिंदु से गुजरती है, यदि कोई दूसरी किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहली किरण समांतर आई थी, फोकस से गुजरी थी। दूसरी किरण फोकस से आएगी और समांतर होगी। समांतर फोकस, फोकस समांतर, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। ये नियम नंबर 2 हो जाएगा। नियम 2 हो जाएगा कि फोकस से आने वाली किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये नियम नंबर 2 लिख दिया है मैंने कि फोकस से आने वाली किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई तीसरी किरण आएगी। तीसरी किरण आएगी आप लोगों की वक्रता केंद्र से होती हुई कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो ये वाली जो रेखा है या ये वाली जो किरण है ये दर्पण से टकराएगी और उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये नियम नंबर 3 हो जाएगा। नियम नंबर 3 होगा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराकर वापस उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये 3 नियम या ये 3 किरण आप लोगों को याद रखनी है। फिर से एक बार देख लीजिए, अपन लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण करने से पहले हम लोगों को 3 किरणें पढ़नी पड़ती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये किरणें याद नहीं है तो आप लोग दर्पण का प्रतिबिंब नहीं, बिंब का प्रतिबिंब नहीं बना सकते। तो पहली किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस बिंदु से आती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण है दर्पण से टकराकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये तीनों नियम आप लोगों को लिख लेने हैं कहीं पर या याद कर लेने हैं, क्योंकि इन तीनों किरणों की यदि क्रियाविधि आप लोगों को पता नहीं होगी तो आप लोग प्रतिबिंब नहीं बना पाओगे। तो बस ये 3 हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लिख लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, अभी अपन लोग देखते हैं शब्दावली, दर्पण से संबंधित शब्दावली। शब्दावली में पहला पॉइंट देखते हैं P। P क्या होता है आप लोग जानते हो, वक्रता ध्रुव। दूसरा पॉइंट होता है इसमें F। F आप लोग जानते हो, फोकस बिंदु। तीसरा पॉइंट आप लोगों को पता है, इसको अपन लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, ये वाला पॉइंट M होगा दर्पण का और ये वाला पॉइंट N होगा। तो यहां पर M या N, M और N ये कहलाता है द्वारक। ये कहलाता है द्वारक। ठीक है,
यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी यानी कि पॉइंट P और पॉइंट C, पॉइंट P और पॉइंट C से दूरी ये कहलाती है आपकी वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको अपन लोग R भी बोलते हो। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको अपन लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और जिसे हम लोग R से दर्शाते हैं। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, जहां पर पॉइंट C होता है वहीं पर पॉइंट R होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या। देखिए ये जो अवतल दर्पण है ये किसी गोले का ही एक कटा हुआ भाग है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको अपन लोग त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं फोकस दूरी की, यानी कि F की। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से दर्शाते हैं और फोकस बिंदु को हम लोग कैपिटल F से दर्शाते हैं। तो देखिए ये होती है दर्पण से फोकस बिंदु तक की दूरी, क्या होती है, ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, तो ये तीन चार चीज हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। ये तो कोई नॉर्मल ही है, आराम से समझ जाओगे। मेन है प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए ये 3 नियम। ठीक है, तो ये 3 नियम अच्छे से याद कर लेते हैं और आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। आइए देखते हैं केस फर्स्ट। जब बिंब अनंत पर रखा हो, बिंब की स्थिति कहां पर है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब किस प्रकार और कैसा बनेगा आइए देखते हैं। बिंब का मतलब क्या होता है, बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। बिंब का मतलब क्या होता है, बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट या वस्तु। ठीक है, वस्तु कहां रखी है, इस बार अनंत पर रखी है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है आइए देखते हैं। देखिए ये अपने पास अवतल दर्पण है, ये वाला पॉइंट P हो जाएगा, ये वाला पॉइंट F हो जाएगा और ये वाला पॉइंट C हो जाएगा। तो जब कोई बिंब अनंत पर रखी हुई होती है तो जो किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ये पहली किरण आएगी जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर आएंगी और कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस बिंदु से गुजरती हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरी वाली किरण को भी ठीक इसी प्रकार से भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे और ये वाली किरण भी दर्पण से टकराकर परावर्तित होगी और फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर दोनों किरणें इस वाले पॉइंट पर मिल रही हैं। यहां से पहले एक बात और जान लेते हैं, 2 चीजें जान लेते हैं कि जब किरणें परावर्तन के बाद अपने आप मिल जाएं, अपने आप मिल जाएं, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक के साथ साथ कैसा बनेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब किरणें परावर्तन के बाद मिलाई जाएं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आभासी। ठीक है, साथ साथ में इन 3 नियम के साथ साथ ये 2 नियम भी आप लोगों को याद रखने हैं। पहला नियम है कि जब किरणें परावर्तन के पश्चात आपस में अपने आप मिल जाएं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। लेकिन जब इन किरणों को मिलाया जाए, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी बाद में देखेंगे। तो देखते हैं कि इस वाली कंडीशन में क्या हुआ था। तो देखिए ये किरण आई थी मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। तो दोनों किरणें कहां पर चली गई, फोकस से चली गई। आइए प्रतिबिंब के बारे में कुछ खास बात जान लेते हैं। पहला, प्रतिबिंब स्थिति। प्रतिबिंब स्थिति, तो देखिए प्रतिबिंब स्थिति कहां है, दोनों की दोनों किरणें कहां पर मिली हैं, फोकस बिंदु पर मिली हैं। तो प्रतिबिंब स्थिति कहां होगी,
F पर। सेकंड देखते हैं आकार। ठीक है, तो आकार आप लोगों को देख रहा है कि बिल्कुल सूक्ष्म है, यानी कि कैसा है, बिंदु आकार है। तीसरी चीज देखते हैं प्रकृति। प्रकृति कैसी है इसकी, देखिए दोनों किरणें अपने आप मिल गई, और जब दोनों किरणें अपने आप मिल जाएंगी तो कैसा बनेगा, वास्तविक। तो प्रकृति हो जाएगी वास्तविक। देखिए ये वाली किरण ऊपर चली गई, ये वाली किरण नीचे चली गई, तो वास्तविक के साथ साथ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ ली है। आइए चलते हैं